हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ पब्लिक कॉर्पोरेशन सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग वीकनेसेस। जब भी आपको डीमेरिट्स आएंगे आपने क्या करना है, आपने जो भी डीमेरिट्स हैं उनको लिखने से पहले मीनिंग लिखना बहुत जरूरी है। तो चाहे मेरिट आए, डीमेरिट आए, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स आए, आपने जिसके भी पूछे उनके 3-4 लाइन में मीनिंग लिखने हैं। और मीनिंग की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो क्या क्या जो है वीकनेसेस है। नंबर 1, डिफिकल्ट फॉर्मेशन। इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू सेट अप अ पब्लिक कॉर्पोरेशन बिकॉज अ स्पेशल लॉ हैज टू बी पास्ड इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन है इसको बनाना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक स्पेशल लॉ या स्पेशल एक्ट पास करना पड़ता है पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में, जो अपने आप में एक काफी लेंथी प्रोसीजर है। तो पहला तो ये है कि बनाने में टाइम लग जाता है। दूसरा, नॉमिनेटेड बोर्ड। द डायरेक्टर्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो गवर्नमेंट है वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करती है। क्वाइट ऑफ्टन सिविल सर्वेंट्स आर अपॉइंटेड who do not possess required skills and experience in management। तो सरकार अपने हिसाब से जो उनके फेवरेट बंदे होते हैं उनको बोर्ड में जगह दे देती है और वो मे भी इतने स्किलफुल या एक्सपीरियंस नहीं होते मैनेजमेंट में। ठीक है। एज अ रिजल्ट एफिशिएंसी इज लो। इस वजह से जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं उनमें एफिशिएंसी लो हो जाती है। लैक ऑफ कंपटीशन एंड प्रॉफिट मोटिव ऑल्सो लीड्स टू स्लैकनेस एंड इनएफिशिएंसी, क्योंकि उनका किसी के साथ कंपटीशन तो होता नहीं है, ऊपर से प्रॉफिट मोटिव पे भी नहीं काम करते, सर्विस मोटिव पे काम करते हैं। इस वजह से डिसीजंस काफी डिले हो जाते हैं, स्लैकीनेस आ जाती है और स्लैक हो जाते हैं काफी और इनएफिशिएंट रहते हैं। देयर इज लैक ऑफ पर्सनल टच। वो कहते हैं यार हमें तो तनख्वाह मिलनी मिलनी है, अब काम करें ना करें तो थोड़ा पर्सनल टच नहीं रहता। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रिजिड स्ट्रक्चर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज रिजिड। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं इनके, वो रिजिड रहते हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड पावर्स कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट अमेंडिंग द स्टैट्यूट। अगर इनके पावर्स एंड फंक्शंस चेंज करने हैं तो वो जो कानून के तहत, जिस एक्ट के तहत ये आया था पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, उसी को अमेंड करना पड़ता है। और अमेंडमेंट का आपको पता है ना, प्रोसीजर अलग अलग होते हैं। द अमेंडमेंट ऑफ द स्टैट्यूट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड कम्बरसम प्रोसेस। 2/3 मेजोरिटी लेके आओ, फिर चेंज करो, फिर इसके चेंजेस को डिस्कशन करो, तो लंबा प्रोसेस है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो काफी रिजिड है। नेक्स्ट है अब्यूज ऑफ मोनोपोली। A statutory corporation may misuse its monopolistic power to exploit consumers। क्योंकि इसकी तो मोनोपोली है और कोई सर्विस में भी ना हो तो एक्सप्लॉइट कर सकता है। इट मे चार्ज अनड्यूली हाई प्राइस टू कवर अप इनएफिशिएंसी। क्योंकि ये इनएफिशिएंट रहते हैं ज्यादातर, उस इनएफिशिएंसी को दूर करने के लिए हाई प्राइसेस में भी चार्ज। अब फॉर एग्जांपल पेट्रोल, ठीक है ना, पेट्रोल का इंटरनेशनल मार्केट में कोई और रेट है, अगर उसके हिसाब से हम टैक्स टुक्स भी मिला दें तो उसके हिसाब से कोई और रेट है, फिर भी ये अपनी मर्जी से चार्ज करती हैं कंपनियां। समझ की बात। इट मे ऑल्सो इंडल्ज इन एंटी सोशल प्रैक्टिसेस कॉजिंग इंजरी टू पब्लिक इंटरेस्ट। तो कभी कभी ये एंटी सोशल एक्टिविटीज में भी आ जाती हैं जिनकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट हार्म होता है। तो बेसिकली ये सारे कौन से काम करेंगी, जो सरकार इनको जबरदस्ती करवाएगी। समझ की बात। तो नेक्स्ट आ जाता है excessive accountability। There are frequent debates and discussions on the reports and workings of the public corporations। जो public corporations की working और जो भी ये रिपोर्ट्स वगैरह देते हैं उनके ऊपर फ्रीक्वेंट जो है लगातार कोई ना कोई दखल अंदाजी या कोई ना कोई डिबेट्स चलती रहती हैं। ठीक है। मिनिस्टीरियल एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन डे टू डे वर्किंग डू नॉट अलाउ इंटरनल ऑटोनॉमी इन द एक्चुअल प्रैक्टिस। तो सिंपल वर्ड्स में जैसा हम एक्चुअल प्रैक्टिस में कहते हैं कि पब्लिक कॉर्पोरेशंस को भाई फ्रीडम होती है, फ्रीडम होती है, डिपार्टमेंटल से तो काफी फायदा रहता है, तो डिपार्टमेंटल से तो भाई फ्रीडम है मगर इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं होती जितना पेपर पे कहा जाता है। रोज की काम में दखल अंदाजी तो कंसर्न मिनिस्टर देते ही देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्लैश ऑफ डाइवर्जेंट इंटरेस्ट्स। व्हेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू डाइवर्ज इंटरेस्ट्स, अ कन्फ्लिक्ट में अराइज। सरकार ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किए, अलग अलग इंटरेस्ट के बंदे वहां पे बिठाए, तो उनमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। हर कोई कहता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, दूसरा कहता है मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तीसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है कि ऐसा होना चाहिए। दिस विल हैम्पर द स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन। इसकी वजह से जो स्मूथ वर्किंग है, जो काम है, वो स्मूथली नहीं हो पाते। एम्फेसिस ऑन सर्विस मोटिव एंड लैक ऑफ इंसेंटिव
मे फर्दर रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी। तो इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि काम करने के इतने ज़्यादा इंसेंटिव्स नहीं रह पाते। हर कोई अपनी-अपनी बात रखेगा सामने और कॉन्फ्लिक्ट आ जाएँगे। समझ गई बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा सूटेबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशंस, के पब्लिक कॉर्पोरेशंस किन-किन सिचुएशंस में सूटेबल रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस वीडियो के लिंक जो इस चैप्टर के बाकी वीडियोज़ के लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। टेक केयर, बाय बाय।